हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो चलिए आज के नए टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, कल हमने क्या डिस्कस किया था, ज्योमेट्री से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल 3 तरह की थी, वो हमने फॉर्मूला बेस्ड सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। ठीक है, सो आज क्या करेंगे हम, चतुर्भुज। क्या करेंगे, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज मतलब ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, 4 भुजाएं हो, जिसकी क्या हो, 4 भुजाएं हो। ठीक है, और चतुर्भुज को भी हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला जो टाइप होता है इसका वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक है, वर्ग के आकार का। तो वर्ग किस तरह का होता है, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा क्या हो सकता है, आकृति में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट वर्ग की अगर आप लोग डेफिनेशन पढ़ोगे तो वर्ग का क्या होता है डेफिनेशन, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बिल्कुल समान हो, बराबर हो, क्या हो, इक्वल हो, चारों भुजाएं, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग। और इनका जो भुजाएं जो कोण बनाएंगी वो कितना बनाएंगी, 90 डिग्री। ओके, कितना, 90 डिग्री। मतलब इनके सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। कितना, 360। ओके, सो वर्ग का हम लोगों ने डिस्कस किया। वर्ग क्या होता है, ऐसी आकृति, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है, बराबर होती है, और उनके जो भुजाएं हैं कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का, और उनकी टोटल एंगल का सम कितना बनता है, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। अब देखो ये वर्ग है जिसकी सारी क्या है, भुजाएं इक्वल है, जिनकी सारी साइड सेम है। तो अगर इनका क्षेत्रफल निकालना होगा, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, मीन्स एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो इससे पहले हम लोगों ने किया, तो क्या करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाता है, इसका वर्ग हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये और ये वाली साइड सेम है, ये और ये भी सेम है। ठीक है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला अगर इसका आप लोग देखोगे तो भुजा का क्या आ जाएगा, वर्ग। क्या आ जाएगा, वर्ग। तो आपके पास इसका फॉर्मूला जो बन के निकल के आया वो क्या होता है, भुजा का वर्ग। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों को भुजा नहीं दी है, कई बार आप लोगों को क्या विकर्ण भी दे दिया जाएगा। विकर्ण मतलब जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, सो विकर्ण आप लोग सॉरी, विकर्ण आप लोगों को पता है हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अगर ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, तो कर्ण को हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण को हम क्या कर सकते हैं, इसको, किसको, विकर्ण को, यहां पे हम बोलते हैं इसको विकर्ण। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स को जो डिवाइड करता है उसको विकर्ण बोलते हैं, और इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस और इस भुजा से। ओके, कौन सा फॉर्मूला लगा के, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। ठीक है, सो अगर आपके पास भुजा नहीं दी है, आपके पास विकर्ण दिया है, तो आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 विकर्ण का वर्ग। ओके, समझ आ गया। सो ये आपका क्या क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा, इसके अलावा आपसे अगर पूछा गया हो पेरीमीटर, किसका, पेरीमीटर सर, पेरीमीटर मतलब परिमाप या परिमिति, परिमाप या परिमिति, तो क्या हो जाएगा, देखो सारी भुजाएं क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसके अलावा अगर सारी भुजाएं इक्वल है तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे, भुजा से। तो आपका जो फॉर्मूला बन के निकल के आएगा यहां से, क्या हो जाएगा, 4a। कितना, 4a। क्यों, क्योंकि इनके साइड का जो हमने माप लिया है वो कितना है, a सेंटीमीटर। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, 4a, या 4 गुना भुजा। ठीक है, अब भुजा यहाँ पे क्या आ गया, 4 भुजा। ठीक है, और ये आ गया आपका परिमाप। इसके अलावा आपसे अगर क्या पूछा हो, विकर्ण निकालने के लिए पूछा हो आपसे, क्या आपके पास गिवन हो, कौन सी चीज, भुजाएं।
ठीक है। वर्ग अगर बोला है तो वो आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि एक भुजा का माप 4 सेंटीमीटर है, दूसरी का भी 4 है, नहीं, वो क्या करेगा, सिंपल बोलेगा कि एक वर्ग है उसका क्या साइड्स कितनी है 4 सेंटीमीटर, कितनी 4 सेंटीमीटर मान लो, तो वो आपसे क्या पूछेगा, विकर्ण पूछेगा। तो आपके पास विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो विकर्ण का फॉर्मूला आपके पास हो जाता है a√2 भुजा और किसका वर्गमूल 2, भुजा वर्गमूल 2। ओके, समझ आ गया। सो अगर मैं आपके पास बोलता हूं, क्वेश्चन आपके पास है कि एक वर्ग है आपके पास, ठीक है, एक वर्ग है, उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी 4 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे पूछा गया हो वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा सर, 4 का वर्ग 16, कितना 16। अगर सेम वही आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, पर आपसे क्या भुजा नहीं दी होगी, ठीक है, विकर्ण दिया होगा तो आप विकर्ण से भी निकाल सकते हैं। सेम अगर विकर्ण निकालना हो या पेरीमीटर तो 4 गुना 4 देखो 16, ठीक है, यहां पे बिल्कुल इक्वल निकलेगा। और इसका क्या निकल जाएगा 4√2। अगर आप, मैंने बोला कि एक वर्ग है उसकी क्या है भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, तो आप किसी भी फॉर्मूले में पुट करके देखोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्या चतुर्भुज का फर्स्ट जो टाइप होती है, चतुर्भुज 2 प्रकार की होती है, उसमें से पहला कौन, वर्ग, कौन सा वर्ग। अब चलते हैं सेकंड टाइप पे, जो चतुर्भुज जो आकृति है उसकी आकृति की और क्या बनता है, क्या बनता है, आयत, क्या आयत, आयत मीन्स रेक्टेंगल, ओके। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, ये है मान लो, ये आपके पास आयत है, ठीक है, देखने से थोड़ा सा तो पता चल रहा होगा। क्या पता चल रहा है यहां से, इस आकृति से एक चीज पता चल रही है कि ये जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं ये क्या है, इक्वल, क्या है, सेम, बराबर, और ये वाली भुजा क्या है, इक्वल, ठीक है। सो अगर आप लोग डेफिनेशन इसकी लिखोगे या लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, आयत ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, इक्वल, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, समझ आ गया। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयत। अब देखो अगर आयत आप लोगों के पास गिवन है तो आपके पास 2 ही भुजाएं होंगी, मतलब 2 ही भुजाएं अलग क्या लेंथ की होंगी। मान लो ये 6 सेंटीमीटर है तो दूसरी मान लो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं बोलेगा कि ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके क्या गिवन में दे देगा कि एक आयत है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आ गया। तो अगर आपके पास लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है और इसकी हाइट या जो भी ब्रेड्थ आप लोग लेना चाहते हो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ आ गया। तो आपके पास देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा, किसका, आयत का। आयत का क्षेत्रफल जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपके पास बनेगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, समझ आ गया। क्यों, क्योंकि हम जितनी भी साइड्स होती है उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 इक्वल साइड्स है आमने सामने वाली, ठीक है, और ये इक्वल है, तो आपका जो क्षेत्रफल बनता है, क्षेत्रफल मतलब जो इनके द्वारा क्या घेरा जा रहा है। सो आपका जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या बनता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा अगर बात करें किसकी, बात करें हम लोग इसकी परिमाप की, आयत के परिमाप की, किसकी, आयत के परिमाप की। तो सर क्या बनेगा, देखो परिमाप आप लोगों ने जब भी निकलवाया है तो उसमें क्या होता है, सारी भुजाएं क्या होती है, जमा होती है, क्या होती है, सारी भुजाएं जमा होती है। तो मैंने बोला आमने सामने वाली इक्वल होंगी, तो इट मींस L प्लस L प्लस B प्लस B, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्या डिटेल में समझा रहा हूं कि परिमाप कैसे, जैसे पीछे आप लोगों ने किया था इससे पहले वर्ग और इससे पहले, ठीक है, जितना भी किया था, या आप लोग यहाँ पे भुजा प्लस भुजा भी कर सकते थे परिमाप में, ठीक है। परिमाप में हम क्या करते हैं, जितनी भुजाएं हैं उन्हें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, उनका सम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कितना है सर, 2L जमा 2B, इट मीन्स 2 कॉमन एंड L प्लस B। तो
आपका जो परिमाप का फॉर्मूला रहने वाला है वो क्या रहेगा, 2 लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है, 2 बाहर कॉमन और लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। सो अगर विकर्ण निकालना हो किसका, आयत का विकर्ण, क्या पूछा हो सर आपसे, आयत का विकर्ण, विकर्ण मतलब ये वाला, ठीक है, या तो ये वाला, ओके, ठीक है। सो विकर्ण का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो पहले विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, a√2, ठीक है, मतलब एक भुजा इक्वल थी और उसका क्या लगना था, अंडर रूट, ठीक है। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होना था, देखो आप लोग पजल ना हो, इसका फॉर्मूला क्या होना था, किसका, अंडर रूट जितनी भुजा है उसका स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया। देखो ये क्या था, ये और ये इक्वल थी, ये और ये इक्वल थी, तो 2 हो गई और a का स्क्वायर आना था, वैसे क्या आना था, a का स्क्वायर, ठीक है, बट a का स्क्वायर a हो गया और 2 किसी का वर्गमूल नहीं होता, ठीक है, 2 का वर्ग 4 होता है बट 2 किसी का वर्गमूल नहीं है खुद से। सो इसका भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, किसका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि L 2 टाइम है और B भी 2 टाइम है, और इसका क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, वर्गमूल। अच्छा वर्गमूल क्यों किया, देखो क्यों किया, मैंने क्या बोला था, विकर्ण वो होता है जो चतुर्भुज को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, किसमें, 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। सो इसीलिए यहां पे भी हमने क्या लिया था, अंडर रूट लिया था, क्योंकि इसका जो आना था फॉर्मूला, इसका आना था 2a², देखो सेम वही किया ना, भुजा का स्क्वायर, यहां पे भी भुजा का स्क्वायर ही किया, ठीक है, पर 2 क्यों लिया सर, 2 इसीलिए लिया क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, स्क्वायर है, वर्ग है, ओके, समझ आ गया। तो बहुत इजी है, अगर हम लोगों को फॉर्मूला नहीं भी याद होंगे तो हम फॉर्मूला अपने आप निकाल सकते हैं, समझ आ गया ना। सो इस तरह से आपका क्या है, फॉर्मूलाज था, और ये आपके रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड क्या थे, प्रॉब्लम्स थी। अब क्या करते हैं हम, मान लो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन सेम ये है कि एक आयत है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या है, 3 सेंटीमीटर, क्या है, 3 सेंटीमीटर। अगर उसने आपसे पूछा हो सर क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो कितना हो जाएगा सर, 6 × 3 18, ठीक है, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में गिवन है, और परिमाप क्या हो जाएगा सर, 2 लंबाई जमा चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा सर, 2 6 जमा 3 2 × 9 18 सेंटीमीटर, ओके सर, समझ आ गया। और इसका कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और वर्गमूल 36 जमा 9 √45, ठीक है। और इसको ब्रेक करना हो तो ब्रेक करना भी सीख जाओ, इसके जोड़े बना लो, किसके, इसके, तो कैसे बनेंगे, 3 3 9 5 45। अब देखो ये 2 बार आ रहा है तो एक बाहर निकल जाएगा कॉमन, और ये पूरा बाहर निकल गया और अंदर क्या बचा सर, 5। ये आपका आंसर, ओके सर। सो इस तरह से आप लोग क्या आयत और वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो यहां पे हमारा क्या होता है, ज्योमेट्री में क्या, त्रिभुज हम लोगों ने कर ली थी, ये क्या हो गया, चतुर्भुज से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व होगी, ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, ट्राइंगल कर लिया था और रेक्टेंगल और स्क्वायर कर लिया था। सो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो किससे रिलेटेड रहने वाला है, सर्कल। किससे, सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त, ठीक है। देखो सर्कल, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सर्कल इन द सेंस गोलाकृति, ठीक है, ये वाला गोला वृत्त, ये वाला वृत्त है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर, ओके, इसको सेंटर मान लिया हम लोगों ने, और यहां से यहां हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या, क्या बोलते हैं, त्रिज्या, यस या नो। और यहां से यहां टोटल क्या बोलते हैं, डी, डी मतलब व्यास इसका पूरा,
ठीक है, ओके। और क्षेत्रफल क्या बोलेंगे हम, इसका पूरा। और परिधि किसको बोलेंगे, जो पेरीमीटर आ रहा है, इसका परिमाप आ रहा है परिधि, ठीक है, जो यहां से इससे एक तक की घेर रहा है उसको क्या बोलेंगे, परिधि, परिमाप, यहां से यहां तक का जो घेर रहा है। ओके, समझ आ गया। तो क्या करेंगे, अगर देखो मैं आप लोगों को बोलूं कि व्यास क्या होता है, ठीक है, अगर व्यास आप लोगों ने निकालना हो, डी निकालना हो तो क्या होता है 2r, मतलब ये r है, अगर यहां से यहां r होता है त्रिज्या, ठीक है। अगर ये r है तो देखो यहां से यहां ये भी 8 सेंटीमीटर है, और इन दो त्रिज्याओं को मिला के क्या बन रहा है, व्यास बन रहा है आप लोगों का, ठीक है, d बन रहा है। ओके, अगर आप लोगों ने r निकालना हो, फॉर एग्जांपल त्रिज्या निकालनी हो, तो आप लोग क्या कर दोगे, d/2। अगर आप लोगों के पास व्यास दिया है तो आप लोग त्रिज्या कैसे निकाल सकते हो, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, ठीक है, समझ आ गया। ओके, सो इसके बाद क्या आता है आपका, मान लो किसका, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का आप लोगों से क्षेत्रफल पूछा है, तो कितना हो जाएगा सर, पाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई टोटल, ठीक है, और r स्क्वायर, समझ आ गया, पाई r स्क्वायर। और अगर इसका क्या निकालना हो आप लोगों ने, परिमाप निकालना हो, परिधि या परिमाप, ठीक है, परिधि बोलते हैं इसको, परिधि निकालनी हो तो ये वाली परिधि हुई, ठीक है। तो परिधि को हम कैसे निकालेंगे, 2 पाई r, कैसे, 2 पाई r, क्यों, देखो r 2 आ रहा है यहां से यहां, पाई भी 2 टाइम आएगा, और 2 कॉमन निकल गया इन लोगों का, तो 2 पाई r, मतलब रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, त्रिज्या भी पाई भी। ओके, समझ आ गया, इसका और इसका मिला के, ठीक है। ओके, ये था आपका वृत्त का फॉर्मूला। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिंपल बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, ये क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किसी वृत्त का व्यास, किसी वृत्त का व्यास क्या है, क्या है, मान लो किसी वृत्त का व्यास आपके पास दिया हो, मान लो 4 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, परिधि, सॉरी, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, r निकल जाएगा 4/2, तो 2 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या निकल गई, तो परिधि आपकी क्या निकलेगी, 2 × 22/7, पाई मतलब 22/7। इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई की 3.14 या 22/7। ओके सर, ऐसे ही अज्यूम करते हम, क्या 3.14 या तो आपका 22/7। सो आपका क्या था, r क्या था, 2, 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, सर्कल में, ठीक है। अच्छा, अगर अर्धवृत्त का पूछा हो, किसका, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त मतलब क्या हुआ, देखो अर्धवृत्त मतलब हुआ ये आधा, ये सेंटर था, ये r है, तो देखो इसमें कुछ भी चीज चेंज नहीं होगा, जो त्रिज्या है वो सेम ही रहेगी, यस या नो, और जो व्यास है वो भी सेम ही रहेगा, ठीक है। ये आधा वृत्त, और इसका ये क्या होता है, टोटल व्यास, और यहां से यहां त्रिज्या हाफ, ठीक है, ये त्रिज्या, और यहां से यहां क्या होता है सर, d व्यास, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो क्या आएगा, देखो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो व्यास तो वैसे ही निकलेगा 2 गुना त्रिज्या या 2r, और त्रिज्या भी वैसे निकलेगी क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ इनमें, कुछ भी डिफरेंट नहीं आया है, सिर्फ क्या आधा वृत्त हो गया है। तो इसमें क्या क्षेत्रफल में क्या चेंज हो जाएगा, यस, क्योंकि हाफ है तो हाफ पाई r स्क्वायर, आधा वृत्त है ना, आधे का ही निकालेंगे, तो हाफ पाई r स्क्वायर, ठीक है। और परिधि इसकी क्या हो जाएगी सर, मैंने बोला था 2 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, पाई r जमा 2r, देखो 2r रहेगा, पर इसकी परिधि का क्या निकलेगा, 1 पाई r, ये भी निकलेगा, ये वाला, ये पाई है और ये r है, ठीक है। तो पाई r प्लस 2
2r। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है सर परिधि का, पाई r प्लस 2r, और व्यास सेम रहेगा, त्रिज्या सेम रहेगी, बट क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो वृत्त था उसका क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त बोला है, तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, तो आधे वृत्त की कैसे निकलेगी सर, हाफ पाई आर स्क्वायर। ओके, सो कोई डाउट? ठीक है, अगर डाउट रह गया हो तो आप लोग वापस रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सर्कल से रिलेटेड टॉपिक भी क्या होता है, एंड होता है। यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं। आपके पास त्रिज्या क्या होगा, गिवन होगी, या तो आप लोगों ने क्षेत्रफल निकालना है, या तो आप लोगों के पास क्षेत्रफल दिया होगा, आप लोगों ने त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर डी गिवन है तो आप लोगों को पता है आर की वैल्यू क्या होगी, d/2। तो ऐसा कोई भी डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू या तो दी होगी त्रिज्या की, या तो व्यास की, फिर आप लोगों ने क्षेत्रफल या परिधि निकालनी है, या आपके पास क्षेत्रफल दिया होगा, आप लोगों ने त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप लोग वीडियो को क्या वापस रिपीट करके देख सकते हैं।